देखो आज का टॉपिक क्या है तुम लोग का, स्लोप ऑफ लाइन। मतलब हम क्या पढ़ेंगे, एक रेखा की क्या पढ़ेंगे, ढाल। ध्यान रखना क्या पढ़ेंगे आज का, आज का जो टॉपिक है आपको रेखा का क्या है, ढाल। अच्छा इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं बताओ, पढ़ क्या चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब जिसमें हम आकृतियों का, बिंदुओं का और किसका, हम बिंदुओं का, आकृतियों का और किसका बताओ। निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी, ध्यान रखना 2D आकृति में है ना, कहाँ 2D पर, मतलब एक समतल, मतलब एक एक्स एक्सिस होना चाहिए हमारा, जो लाइन कैसी हो, लेटी हुई लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, है ना, ठीक है। और खड़ी हुई लाइन को क्या कहते हैं, वाई अक्ष। नीचे वाला क्या है लाइन हमारा, माइनस का वाई है, और ये क्या है, माइनस का एक्स अक्ष, ठीक है। हमने देखा कि जब हम परस्पर एक दूसरे, हमारी जो नंबर लाइन है ना, अगर एक दूसरे को काटते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर काटते हैं, तो किस पॉइंट पर काटते हैं, मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है आपका, 0 0, ठीक है ना। मतलब इसमें हमने क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक, मतलब किसी भी बिंदु को अंकों के माध्यम से, किसके माध्यम से, अंकों के माध्यम से पहचान करना, उसको आइडेंटिफाई करना ही क्या कहलाता है, आपका निर्देशांक कहलाता है। ज्योमेट्री मतलब मैं पहले बता दिया कि जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, मेट्रिक मतलब मेट्रॉन मतलब मापना, है ना, मतलब पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी चीजों का, कोई पॉइंट हो गया, है ना। अब आप जैसे देखते हो, आप खेत में कोई चीज कर रहे हो, जैसे खेत के बीच में आप खड़े हुए हो, है ना, आप किस पॉइंट पर खड़े हो, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक्स एक्सिस बनाएंगे। हमें जस्ट पहले ही बता चुका कि ये जो बोर्ड है, ये घड़ी है, अब आप कैसे देखोगे, एक्स एक्स पर देखोगे, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, वाई एक्स, क्योंकि ये 2D हो जाएगा। 2D आकृति मतलब लंबाई और जिसमें क्या होता है, चौड़ाई होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। अब ये घड़ी को हमको देखना है किस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट मतलब इस घड़ी को एक बिंदु मतलब एक नंबर दे देना है, जैसे हम लोगों को क्या आधार कार्ड में दे देते हैं, उसी प्रकार हम इस घड़ी को एक नंबर दे देंगे कि मतलब ये एक्स एक्स पर क्या है, इसकी दूरी क्या है, और वाई एक्स पर कितनी दूरी है। अगर हम ले लें यहाँ पास, तो मान लो अगर इसकी एक्स एक्स पर दूरी कितनी है, 2, और वाई एक्स पर कितनी है, 3, ठीक है। अब ये पहचान करें कि हाँ इस बिंदु यानी इस घड़ी का जो नंबर है वो क्या है, 2 और 3। और इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि आप मूल बिंदु से इसकी दूरी आप निकाल सकते हो, मतलब आपको जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया जा चुका है इस चीज लिए पता है। अब आज का टॉपिक क्या है, रेखा की ढाल। अब ढाल है क्या, अब जैसे आप लोग देखते हो सीढ़ियों में, है ना, समझ रहे हैं ढाल, पहले हम समझ जाते हैं ढाल, ठीक। अब ये बताओ, जैसे मान लो ये हमारे पास एक बॉक्स है ना, अगर ये बॉक्स समझ नहीं, मान लो एक सीढ़ी है, ठीक। अब तुम लोगों की जो छत में बनाते हो सीढ़ी, अगर सीढ़ी मान लो एकदम सीधी है, तो इसमें कहीं ढाल दिख रही है, पहले बताना, ढाल दिखी क्या। अगर थोड़ा थोड़ा ये अगर पोर्शन टूट जाए, ये नीचे की ओर चला जाए और ये ऊपर की ओर, ये एक लाइन हो गई, ध्यान रखना। अब इस लाइन का जब हम पता करेंगे कि इसमें ढाल कितनी है, तो इसका भी नंबर देना है मुझे, ठीक है, इसका भी मुझे नंबर देना। अब थोड़ा सा और समझना, जैसे मान लो हमारे पास एक ये तल है, क्या है, तल, जमीन है ना। अब मुझे क्या करना है, सीढ़ी को तैयार करना है, ठीक। तो हम सीढ़ी को क्या करते हैं, छत के ऊपर जब हम उगलते हैं तो इसको इस प्रकार हम सीढ़ी को तैयार करते हैं, ये ऐसी सीढ़ी तैयार करते हैं। अगर ऐसी सीढ़ी तैयार करेंगे तो क्या इसमें स्लोप मिलेगा, मुझे स्लोप मिलेगा, भी बहुत खतरनाक स्लोप मिल जाएगा, है ना। क्या पता कि चढ़ भी पाओगे कि नहीं, कि पता चला नीचे गिर गए तो टूट गए, है ना। साक्षी पता चला चढ़ी और गिरी तो हो गया, है ना, और दूरी पतली हो जाएगी, ठीक है। तो यही है कि हम अगर इसको देखें, अब समझना, ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है, समझना, और ये क्या है हमारा, वाई अक्ष। अब इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ अगर हम जब बनाएंगे सीढ़ी को, तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे। ये देखो, अगर हम इस लाइन को देखें कुछ इस प्रकार, है ना, ये देखो, तो अगर ये टिकाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एक स्लोप। इस स्लोप का मुझे क्या करना है, नंबर पता करना है, ढाल पता करना है कि वास्तविकता में है क्या। कभी कभी आप देखोगे जब ये एक्स अक्ष के साथ उठेगा, है ना, तो अभी देखोगे कि ये लाइन जो है, ये जो एक्स अक्ष है हमारी, वो कितनी डिग्री को बनाता है, 180 अंश। कितनी डिग्री का, 180 अंश। जब ये धीरे धीरे उठेगा, ध्यान रखना, पहले इधर 0 भी रहता है पूरा टोटल, तो एक इस साइड 0 और ये पूरा मान लो 180, है ना। तो ये अगर ऐसे उठा, हमारी जो सीढ़ी है उठेगी 0 डिग्री से ऊपर धीरे धीरे, ठीक, या ऐसे उठाओ, या तो इसको ऐसे उठाने की कोशिश करो, ठीक। अब ये एंगल के साथ भी उठेगा, तो मुझे एक एंगल के साथ भी पता करना है कि इसकी ढाल कितनी है, और 2 बिंदुओं के साथ भी पता करना है, ठीक है। अब समझना है, देखो
यहाँ समझना आप, ठीक है, यहाँ समझ में आया। अब देखो, अगर यहाँ से हमें एक्स अक्ष की लाइन समझना, सबसे पहले हम एक्स अक्ष की क्या निकालेंगे, ढाल पता करते हैं जो लेटी हुई है ना। अब जैसे मैंने बताया ना कि अगर हमारे पास ये बॉक्स जो है वो कैसा है, एकदम सीधा है, ठीक, समझते जाना। ये क्या है, इस लाइन पर देखो लेटी हुई है, ये जो सीढ़ी है अभी एकदम एक्स अक्ष के क्या है, समांतर। चाहे हम ऐसे चले जाएं या तो ऐसे चले जाएं, अगर कोई भी लाइन मुझे ऐसे मिल गई तो ऐसे मिल गई, तो ये क्या है, एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। अब ध्यान रखना, कभी भी हम किसी भी लाइन का जब ढाल निकालेंगे, चाहे कैसी भी, जो हम सीढ़ी कुछ ना बना, हम अपने छत के लिए सीढ़ी क्यों ना तैयार करें, लेकिन हम एक्स अक्ष के साथ ही क्या देखेंगे, पहले कोण देखेंगे, पहले हम कोण के साथ एंगल बनाएंगे, ठीक है, मतलब एंगल के साथ हम क्या बनाएंगे, आपका ढाल निकालेंगे। तो आप देखोगे कि एक्स अक्ष के क्या है, ये समांतर, ये समांतर, ये लाइन समांतर, समांतर है। अब समझना, अगर ये समांतर है तो ये बताओ कितने डिग्री का तब बनाएगा, अगर एक्स अक्ष के ही समांतर है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। कहां से 180 अंश, 0 डिग्री। अगर अभी तो ये स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, ये जब चलेगा तो एंगल सिर्फ बनेगा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, अभी तो 0 डिग्री पर है ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये देखो जैसे जैसे ऊपर गया, मतलब ये लाइन ऐसे बनेगी, देखो ये ऐसे बनी, फिर ऊपर और गई, ये लाइन ऐसे गई, तो हमें एक्स अक्ष के साथ ही काउंट करना है। तो अभी फिलहाल ये जो है ना 0 डिग्री पर, कितने, 0 डिग्री पर, ध्यान रखना इस चीज के लिए, ठीक। अगर ये 0 डिग्री से देखो ये ऊपर उठेगा, तो ये अगर हम देखें ये y अक्ष पर क्या रहेगा, y अक्ष के समांतर ये है ना, और x अक्ष के समांतर ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ देखो अगर ये एंगल तो 90 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन अगर लाइन हमारी एकदम सीधी है तब कितनी डिग्री, 0 डिग्री। और ध्यान रखना एक फार्मूला हमारे पास क्या होता है स्लोप का, m इक्वल क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम लंब और आधार, समझना, जैसे हमने क्या दिखाया कि हमारे पास सीढ़ी है, अब ये देखो अगर इस सीढ़ी को हम खड़ा किए ऐसे, है ना, समझना, ठीक है, अगर हम इस सीढ़ी को इस प्रकार कुछ खड़ा किए तो कितनी डिग्री का, समझना, ये देखो, ये अगर इस इधर आधार हो गया आपका दीवार पर, ये बना तो क्या बना, लंब और आधार, ये 90 डिग्री का बना, मतलब समकोण त्रिभुज बना। क्या बना हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज, जिसमें हम रिलेशन किसका किसका बना, लंब का बना और किसका बना, आधार का बना। ध्यान रखना, लंब और आधार का। तो tan थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। तो जब भी आपके पास एंगल दिया हो, अभी ध्यान रखना हम बिंदु की बात नहीं कर, जब भी एंगल दिया हो तो हमारे पास थीटा कितनी डिग्री है, 0 डिग्री, कितनी डिग्री, 0 डिग्री, और एक्स अक्ष के समांतर ही है हमारी सीढ़ी। अभी ये उठी नहीं है सीढ़ी, अब इस सीढ़ी को लेटा दिए बस एक्स अक्ष के समांतर, है ना। तो लेटी हुई है तो वहाँ tan थीटा, मतलब tan कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, कितनी डिग्री, 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0, मतलब m की वैल्यू, m को हम क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं, है ना, या इंग्लिश में स्लोप कहा जाता है इसे, ठीक, या इसी को हम प्रवणता कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रवणता, ओके। प्रवणता कोई ढाल है ना, या तो स्लोप कहा जाता है, ठीक। स्लोप मतलब जिसमें आप फिसल सको थोड़ा सा, है ना, जैसे आप लोग छोटे छोटे थे आंगनबाड़ी में जाते थे, है ना, फिसलते थे आप लोग, फिसल पट्टी, है ना, वो स्लोप ही रहता था। मान लो अगर ऐसा होता, सपोज दैट, और जब भी वो स्लोप बना रहता तो आप देखते थे नीचे जो वो बनता था आधार, जिसमें वो 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज बनता था। कभी भी आप देखना, ठीक है, कभी आप बढ़िया फिसल जाते थे, है ना, मजा करते थे, क्या गुना, सही है ना। और अगर ऐसा होता तो लेटे रह जाते उसी में, है ना, सो जाते। अब जब सो जाते तो वहां ढाल क्या रहती, नहीं रहती, जैसे जैसे अगर उठाओगे तो ढाल मिलेगी आपको, है ना। तो यहाँ स्लोप क्या है, 0, मतलब कोई भी अगर सीढ़ी या कोई भी हमारी लाइन अगर एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है, तो एक्स अक्ष का जो ढाल हो जाएगा या एक्स अक्ष के समांतर, है ना, जो लाइन रहेगी उसका ढाल कितना हो जाएगा, 0, ठीक। अब वही चीज मान लो y अक्ष, मान लो कभी कभी सड़क देखे ना आप, कभी कभी आप ऊपर की ओर जब चलते हो या उधर से आते हो, है ना, अगर ढाल है तो जब आराम से भी चलते हो तो लगता है कितना फास्ट हम जा रहे हैं, दौड़ने का मन पड़ता है, लगता है हम दौड़ जाए, लेकिन जब उधर से रिटर्न जब आप चढ़ते हो ऊपर की ओर ऐसे धीरे धीरे, चढ़ा ही नहीं जाता, बहुत दिक्कत है पैरों में, है ना। लेकिन अब मान लो वही सीढ़ी एकदम सीधी हो जाए, तब क्या करोगे, नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे एकदम,
ठीक है। या तो मान लो कैसे में से हेलीकॉप्टर से कोई चढ़ा भी दिया ऊपर, अब वहां से उतरना हो तो फिर सीधे कूदना ही पड़ेगा, या तो हाथ पैर या तो सीधे स्वर्ग पास, ठीक है। किसी का ना हो, मतलब बता रहा हूँ, मतलब दिक्कत बहुत होगी, मतलब वहां चीजें क्या होगी। अब ये बताओ, कोई भी रेखा अगर y अक्ष के समांतर, देखो ये y अक्ष है, अगर इसके समांतर में सीढ़ी खड़ी कर दूं, एकदम सीढ़ी सीधी बना दिया, लेकिन मुझे काउंट किससे करना है, x अक्ष के साथ ही काउंट करना है। देखो x अक्ष के साथ अगर हम काउंट करेंगे कितनी डिग्री का बनाएगा ये, 90 अंश का। तो ये बताओ tan 90 का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan 90 का मान, अनंत। अनंत मतलब अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित, ध्यान रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब यही है कि ना तो चढ़ पाओगे अच्छे से, और जो चढ़ भी गए तो उतर भी नहीं पाओगे। अब हेलीकॉप्टर से उतर जाओ तो कहते हो सर हमें हेलीकॉप्टर से उतर गए, है ना, बढ़िया, ये नहीं, स्लोप होना चाहिए, ठीक है। तो यही कभी भी जब इंजीनियर या आप मिस्त्री घर में आप देखते हो, कभी भी आप सीढ़ी जब बनवाते हो किसी एंगल के साथ बनवाते हो, तो इतना बनवाते हो जिससे आप आरामदायक से चढ़ सको, उतर सको। ये नहीं कि आप एकदम सीधी कर दिए, ठीक है, एकदम ऐसे कर दिया, जब ऐसे कर दिए तो फिर चढ़ो, मतलब कहने का मतलब ये उतर ही नहीं पाओगे। इसमें भी तो वही दिक्कत है, स्लोप नहीं है, ढाल नहीं, आराम से उतर नहीं पाओगे। मतलब सीढ़ी ऐसे तो कभी बनाई ही नहीं जा सकती, वो तो फिर किसके समांतर, छत के ही समांतर हो जाएगा, तो उसमें ढाल कहाँ, ठीक। तो समझ आया कि अगर x अक्ष के समांतर कोई रेखा है तो उस रेखा की ढाल कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। और अगर 90 डिग्री है मतलब y अक्ष के समांतर है तो उसकी ढाल कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, ठीक। अब मान लो, अब समझना, एक दूसरे में समझना, अगर यही मूल बिंदु हमारे पास 0 है ना। अब कोई रेखा जो है x अक्ष में है ना, ये y अक्ष है। अब मान लो मैं कोई एक ढाल है, कुछ इस प्रकार मैं लेके जा रहा हूँ, ध्यान रखना, ये ऐसे जा रही है रेखा, ठीक है। अब मुझे इस रेखा का क्या निकालना है, ये मान लो ए बी रेखा हमारे पास, ये a और क्या है b, इसका मुझे ढाल पता करना है, ठीक। अब मैंने बोला आप लोगों से ये जो है x अक्ष के साथ, किसके साथ, x अक्ष के साथ ये कितनी डिग्री का बना रहा है, मान लो कितनी डिग्री का, ध्यान रखना, ये जो सीढ़ी उठी है, अब यहाँ देखो ये एंगल देखना है कितनी डिग्री का बना रहा है, मान लो 30 डिग्री का बना रहा है, कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का। 90 डिग्री का नहीं, इधर काउंट नहीं होगा, जब ये ऐसे चला जाएगा तो ये रेखा, फिर हम इस रेखा की बात करें ए बी लाइन की, तो ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है आपका, ओके। मान लो मैंने 30 डिग्री दिया, कितना डिग्री दिया, 30 डिग्री दिया, ठीक। अब 9th में आप लोग पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री की 0 डिग्री का मान क्या होता है, tan 0 का क्या होता है ना। इसके बाद हम बताएंगे, अगर नहीं याद है, लेकिन आपको कुछ ध्यान रखने कुछ वैल्यू, tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3, है ना। तो यहाँ देखोगे तो m बराबर क्या होता है, ढाल बराबर tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 30 अंश, तो tan 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3, ध्यान रखना। तो ये प्रवणता जो आया है, अब ध्यान रखना। अब कहोगे सर ये हम इसको पहचाने, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमें अंडर√3 का पता है ना, 8वीं में आप लोग भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालते थे, अंडर√3 का कितना होता है, 1/1.732 डैश डैश, है ना। तो अगर इससे आप डिवाइड करोगे, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी, है ना, तो वो आपका ये क्या कहलाएगा, इस सीढ़ी का ढाल कहलाएगा, इस रेखा का ढाल कहलाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया।